मुसलमान के घर जब बेटी पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके बाप को होती है, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस में उसके बाप के दर्जात बुलंद होते हैं अपनी बेटी की नेक नियति के साथ परवरिश करने के लिए। ये इस्लाम का सबक है, इस्लाम सिखाता है। लेकिन जब वो बेटी बड़ी होती है तो दुनिया का सबसे बड़ा गम अपने बाप को ही देती है। ऐसा क्यों? जब वो बेटी समझदार होती है, जो बाप उसे उंगली पकड़ के बड़ा करता है, जो बाप उसे पढ़ाता है लिखाता है, वही बेटी कल चल के अपने बाप को बोलती है कि तुमसे ज़्यादा मेरे को समझता है, और दुनिया का सबसे बड़ा ज़र्ब उसके कलेजे पे लगा देती है। आखिर ऐसी क्या वजह है? हमें हर एक पहलू पे बात करनी है। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं shaadihamaari.com, मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। इस वीडियो प्रेजेंटेशन सीरीज़ में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं आओ रोको तलाक़ को के एक मिशन को, जिसके ज़रिए से हम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ तक भी हमारी बात को समझा जा सकता है, जहाँ तक हमारी बात को सुना जा सकता है, वहाँ तक हम अपनी आवाज़ को पहुँचाने की इस कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नई नस्लों में तलाक़ को रोक सके, और जो गुमराहियत हमारी नस्लों में आ रही है उस गुमराहियत को बचाने के लिए हर एक पहलू पे बात कर सके। तो आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आओ रोको तलाक़ को के चौथे एपिसोड में मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, एक बाप के दर्द की दास्तान बयान करने जा रहा हूँ। वो बाप जिसकी बेटी जब खुला लेती है या तलाक लेती है तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ से गुज़रने वाली शख्सियत होती है वो बाप होती है। माँ अपना दर्द रो के बयान कर देती है, जो आता है उसके पास अपनी भड़ास निकाल लेती है, लेकिन वो बाप क्या करे जिसकी बेटी घर बैठ गई है। जिस बाप ने अपनी बेटी को बहुत नाज़ों से पाला है, आज मैं वही तफसील पे बात करने जा रहा हूँ कि एक बाप जब अपनी बेटी की परवरिश करता है तो क्या क्या कुर्बानियाँ देता है। वो बेटियाँ ये देखती है कि मेरे वालिद की एक स्टेबल इनकम है, एक सेटल्ड फैमिली है, रेगुलर इनकम है, उससे उसकी परवरिश की गई है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कभी समाज ने उस बाप के पास बैठ के देखा है जिसकी बेटी घर बैठ गई है? कभी उसके अपने परिवार ने उस बाप के तकलीफ़ को जानने की कोशिश की है जिसकी बेटी घर बैठ गई है? या कभी उस बेटी ने ही अपने बाप के उस एहसास को समझने की, उसके उस ज़र्ब जो उस बेटी ने अपने बाप के कलेजे पे दिया है उसको छूने की कोशिश की है? कतई नहीं। क्यों नहीं की? क्या वजह रही है? और क्या वजह है कि वो बाप अपनी परवरिश में नाकामयाब हो गया है जिसकी बेटी घर बैठ गई है? क्या वजह है? क्यों वो बाप मजबूर हो गया है कि उसकी बेटी को घर बैठने की ज़रूरत आ गई? क्या सरकमस्टेंसेस होते हैं, वो किन हालात से वो गुज़रता है, किस दर्द को वो सहता है, और उसके असरात उस बाप पे क्या होते हैं जिसकी बेटी घर बैठ जाती है। ये इतना संजीदा मुद्दा है जिस पे आज से पहले कभी किसी ने बात ही नहीं किया। मैंने तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना, हो सकता है शायद आपने भी ना सुना हो। हमने हमेशा लड़की के दर्द को सुना है, माँ की तकलीफ़ को सुना है, लेकिन बाप का तो जिक्र कहीं नहीं किया गया। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होता है वो बाप जिसकी जवान बेटी ब्याह के जाती है और अपने ही बाप के घर वापस आ जाती है। बहुत तकलीफ़देह लम्हा होता है उस बाप के लिए। ये वीडियो हर उस बाप को डेडिकेटेड है जिसकी बेटी घर बैठ गई है और वो अपनी तकलीफ़ किसी के सामने बयान नहीं कर पाता है। वो अपनी बेटी से ये भी नहीं कह पाता है कि बेटा तेरी वजह से मैं घुट रहा हूँ। वो अपनी बेटी से ये भी नहीं बता पाता है कि बेटा तेरी वजह से मेरी सांसें दब रही है। वो अपनी बेटी से ये भी नहीं बता पाता है कि बेटा तेरे एक गलत फ़ैसले ने, तेरे घर वापस आ जाने में मेरे पे क्या बीती है। वो दुनिया के सामने खुश होने का एहसास तो दिलाता है, दुनिया के सामने अपने आप को पेश तो करता है, लेकिन उस बाप के दर्द को न समाज कभी देख पाता है, न उसके अहले खाना कभी देख पाते हैं, न उसके अहबाब देख पाते हैं। बहुत हद हो गई तो बहुत तकलीफ़ बढ़ जाने के बाद अपने किसी एक दोस्त के सामने जाके वो बाप अपने दर्द को बयान ज़रूर कर देता है, लेकिन आखिर में ये बोल के उठता है कि किसी से इसका ज़िक्र मत करना ताकि मेरी बेटी के दिल पे रंज ना हो। वो अपने बेटी के तलाक होने के बाद या तलाक के प्रोसेस में भी उसके दिल पे रंज ना हो ये एहसास रखता है, लेकिन क्या वो बेटियों ने एक बार भी सोचा है
कि उनके घर वापस आ जाने के फैसले से उनके बाप पे क्या बीतेंगी। आइए आज इस वीडियो में इस प्रोसेस पे बात करते हैं, जिस प्रोसेस में वो बाप तिनका तिनका टूटता है, घुटता है और कमज़ोर होता है। वो मर्द जो सारी ज़िंदगी पूरी ताकत से अपनी बीवी और बच्चियों की जिम्मेदारियां उठाता है, इतना कमज़ोर और असहाय हो जाता है अपनी बेटी के आंसुओं के सामने कि वो खामोशी से उसको तलाक करता हुआ देख लेता है। अंदर से चाहता बिल्कुल भी नहीं है वो कि उसका तलाक हो, लेकिन मजबूर है उसकी बेटी के आंसुओं के आगे, मजबूर है उसकी बीवी की बार बार उस दोहराए जाने के आगे, मजबूर है वो अपने उस घर के आगे जिसके को बनाने में उसने अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी, लेकिन उस घर ने कभी उसको समझा ही नहीं। उस घर ने कभी ये पूछा कि अब्बा मैं अगर अपने शौहर से तलाक ले लूँ तो आप पे क्या बीतेंगी? कभी किसी बेटी ने पूछा? ये वीडियो में मेरा जो सवाल है उन बेटियों के लिए है, चाहे जो भी हालात रहे हो। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी भी के भी हालात को, लेकिन कभी एक बार अपने बाप के चेहरे को देखा है? उन्होंने पलट के देखा है अपने बाप के चेहरे की तरफ में? कभी अपने उस रंजीदा बाप के तासुरात को पढ़ने की उन बेटियों ने कोशिशें की है जिनको काफिरों की लिखी हुई किताबें पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी। सिर्फ पैसा नहीं लगाता एक बाप अपनी बेटी की परवरिश में, एक बाप अपनी बेटी की परवरिश में कई कुर्बानियां लगाता है। क्या लोग कभी उस बाप को देखते हैं? कभी जानते हैं उसके दर्द को? वो एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त शख्स जब अपनी बेटी को ब्याहता है तो दुनिया का सबसे खुशनसीब और सबसे फौलादी मर्द होता है वो फौलादी मर्द जब अपनी बेटी को अपनी गोद से किसी के दामन में देता है, अपनी गोद की बच्ची को जब किसी के दामन में देता है तो सबसे ज़्यादा फौलादी होता है उस वक्त वो, क्योंकि वो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंपता है। लेकिन वो कलेजे का टुकड़ा कभी एहसास ही नहीं कर पाता। अगर वो लड़कियां अपने बापों के उस दर्द को समझ ले कि उनके बापों ने जो कुर्बानियां दी है, तो कुछ वक्त हम अपने ससुरालों में अपने शौहरों के साथ तकलीफ़ें झेल ले, वो तकलीफ़ बहुत कम है जो उनके बापों ने उनकी परवरिश में उठाई हुई है। परवरिश सिर्फ पैसे से नहीं, कुर्बानियों से होती है। न जाने कितनी कुर्बानियां एक मर्द अपनी औलाद को पालने में देता है, न जाने कितनी कुर्बानियां वो दे करके अपनी बेटियों को बड़ा करता है, अपनी रातों की नींद गंवाता है, अपने सुकून को गंवाता है, अपने चैन को गंवाता है, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को मारता है, अपनी ज़रूरियत को मारता है और अपनी बेटी की ज़रूरियात को पूरा करता है। एक औलाद की परवरिश सिर्फ पैसे से नहीं होती। न जाने कितने जज्बात उसने अपने अंदर ही अंदर घोट दिए होंगे अपनी बेटी की परवरिश के लिए, लेकिन क्या वो बेटी ने एक बार भी सोचा है जो अपने शौहर का घर छोड़ के, जो भी हालात रहे हो, उन हालातों से समझौता किए बगैर अपने बाप के घर वापस आ गई हो? एक बार भी सोचा है? बहुत संजीदगी के साथ सोचिए। हर उस बेटी से मेरी दरख्वास्त है जो अपने शौहरों का घर छोड़ के अपने बापों के घर आई है। मैं उसके असरात आपको बताते चलूँ। होता क्या है, जब भी कोई बेटी को अपनी ब्याहता है तो वो चाहता है कि जितनी खुशियाँ मैंने अपनी बेटी के झोलियों में डाला है, उससे ज़्यादा उसका शौहर उसके झोलियों में वो खुशियाँ डाल दे। लेकिन वो बेटियां जो अपने शौहरों के घर ब्याह के गई है इज्जत और आबरू के साथ में, समझौता करने को तैयार नहीं है ज़िंदगी से। वो बेटियां अपने बाप की इज्जत निभाने को तैयार नहीं है। वो बेटियां अपने बाप की कुर्बानियों का सिला अपने बाप को देने को तैयार ही नहीं है। उसे तो बस ये चाहिए कि ज़ुबान से निकला और हर चीज़ हाजिर हो जानी चाहिए। वो वैसा ही समझती है कि जैसे मैंने अब्बा के सामने कहा कि अब्बा मुझे फ़ला चीज़ चाहिए, अब्बा ने लाके दे दिए, तो रिश्ता वैसा ही है कि जो रिश्ते में शौहर के सामने बोलूँ और वो हाजिर कर दे। मेरे अम्मी ने मेरे लिए जो किया है वो मेरे ससुराल में भी मुझे हासिल हो जाए। वो अपने ज़िंदगी को समझौते में ढालना ही नहीं चाहती है। यही वजह है आज जो मुसलमानों में ज़्यादातर तलाक क्वालिफाइड तबके में हो रहे हैं, वो सिर्फ ईगो के चलते हो रहे हैं, हायर एजुकेशन की घमंड में हो रहे हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर हम जो
समाज बना रहे हैं वो बिखरा और टूटा हुआ समाज है जो तलाकों से भरा हुआ होगा आने वाले वक्त में। अगर नहीं तो हमारे पड़ोसी मुल्क में झांकिए, हमारे पड़ोसी मुल्क के माशरियत में झांकिए, कितना टूट चुका है वो समाज, कितना बिखर चुका है वो समाज। क्या हम भारत के मुसलमानों में भी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, बेहिस समाज बनाना चाहते हैं? क्या वो बेटियां अपने बापों की परवरिश का ये सिला दे रही है जो अपने शौहरों के घर को 6 महीने में छोड़ दे रही है, 15 दिन में छोड़ दे रही है, 3 महीने में, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में घर बैठ जा रही है? तलाक किसी भी हाल में आपकी समस्या का हल नहीं है। तलाक से आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, बल्कि नए प्रॉब्लम्स आपके सामने बढ़ते हैं, नए मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। जहां अगर 100 तलाक होते हैं तो 10 बच्चियों के घर खुशहाल बसते हैं, दोबारा 90 बच्चियां अपने बापों के सामने बैठी हुई नज़र आती है। तो उस वक्त में उन 90 बच्चियों के बापों पे क्या बीत रही है, कभी आपने सोचा है? वो फौलादी शख्स जब अपनी बेटी की विदाईगी करता है तो वो अपने बेटी के ससुराल में नहीं नींव पाने पे दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन शख्स बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है? क्या समाज ने कभी इस बारे में सोचा है? क्या उन बेटियों ने कभी इस बारे में सोचा है? आज के बाद, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर सोचिए उन बापों के बारे में और मुआयना कीजिए जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उस मुआयने को आप भी महसूस कीजिए। जैसे ही किसी लड़की के फैमिली डिस्टर्बेंस की खबरें उसके घर में आना चालू होती है, जैसे ही बेटी कंप्लेनिंग मोड में जाती है, सबसे पहले दिल पसीज के रहता है तो वह बाप है। क्योंकि उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो किसी के सामने अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पा रहा है। उसकी शख्सियत ऐसी है कि वो ये रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है, अपनी बेटी को ये बता ही नहीं पा रहा है कि बेटा ज़िंदगी है, समझने की कोशिश कर, निभाने और निभने की कोशिश कर। वजह यह है कि उसकी जो अहलिया है, उसकी जो बीवी है, वो इतना ज़्यादा उसको मेंटल टॉर्चर कर दे रही है, अपनी बेटी की नाखून बराबर तकलीफ़ को एलुब्रेट करके जो बता रही है, बहुत बड़ा बता दे रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो परेशान हो जा रहा है वो बाप। ऐसे बाबों के साथ क्या हो रहा है? बीपी, शुगर, हार्ट, अस्थमा, झुर्रियाँ चेहरे पे, जिस्म में कमज़ोरियाँ, ताकत की कमी, हौसला ख़त्म हो जा रहा है। ये उन बापों के ऊपर में नज़र रखिए जिनकी बेटियों के तलाक हो रहे हैं या हो गए हैं। जो कल तक एक तंदुरुस्त शख्स था, आज वो सबसे कमज़ोर नज़र आएगा आपको। सिर्फ 6 महीने और साल भर में ऐसा क्या हो जाता है कि वो फौलादी मर्द जो अपनी बेटी को ब्याहता है, वो अपनी बेटी के घर वापस आ जाने के साल भर में ही दुनिया का सबसे कमज़ोर मर्द हो गया है। ये समाज से ज़्यादा उन बेटियों के सोचने के लिए है। अरे तकलीफ़ें ज़िंदगी में आएंगी, किसकी ज़िंदगी में नहीं रहे। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। हर एक इंसान है, तुम में भी खामियां हैं, तुम्हारे शौहर में भी खामियां हैं, तुम में भी कमज़ोरियां हैं, तुम्हारे शौहर में भी कमज़ोरियां हैं, तुम्हारे अपने इन लॉज के घर में भी कुछ ना कुछ कमी बेशी रही होंगी। परफेक्ट तो वहाँ भी नहीं है, तो तुम्हारा मैका भी परफेक्ट नहीं है, तुम्हारे इन लॉज भी परफेक्ट नहीं है, तो तुम्हारा मैका भी परफेक्ट नहीं है। समझौता ही ज़िंदगी का नाम है। हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह हुआ तो हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी पे नज़र डालिए ज़रा। तुमसे कई गुना ज़्यादा लिटरेट लेडी थी वो, उस ज़माने की एंटरप्रेन्योर हुआ करती थी और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुआ करती थी वो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी बीताते वक्त क्या उन्होंने तकलीफ़ों का सामना नहीं किया? हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ एक नज़र तो डाल के देखिए। आपके वालिदों ने आपको काफिरों के लिखी किताब तो पढ़ा दी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब नहीं पढ़ाई। यही वजह है जो आपने अपने ही बाप को तकलीफ़ दी है। मेरी हर एक बाप से गुजारिश है कि अपने औलाद की परवरिश सिर्फ़ अपने बीवियों के भरोसे मत छोड़िए, उन्हें घर के ज़िम्मेदारियों में लगा रहने दीजिए, लेकिन अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पे ख़ुद ज़ाती तौर पे ध्यान दीजिए। काफिरों की लिखी हुई किताब पर आप जितना एतमाद कर रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब पे एतमाद कीजिए और अपनी बेटी की बचपने से ही अपब्रिंगिंग ऐसा कीजिए कि उसे अल्लाह, अल्लाह के रसूल
की तालीमात उसके जहन में जहन नशीन कर दीजिए। फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नतों पे अमल करने की उसे तौफीक और रफ़ीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करे, ये दुआएं बार बार उसे दीजिए। अपनी बेटी को कामयाब तरीन इंसान बनाना चाहते हो, इस 60 साल ज़िंदगी के लिए कामयाब तरीन इंसान बनाना चाहते हो और हज़ारों साल ज़िंदगी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। आपने परवरिश में जो कोताहियाँ की है उसका सिला है कि आज आपकी बेटियां आपके घरों में बैठी है। मेरी इस सीरीज़ का मकसद यही है कि आइंदा कोई बेटी अपने घर वापस ना आए। मेरी इस सीरीज़ का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलाक़ों को टाल दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तलाक़ों को रोक दिया जाए। लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आओ रोको तलाक़ को के इस पूरे मिशन के साथ जुड़े, हमारे हर एपिसोड को देखें। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आओ रोको तलाक़ को के इस मिशन के साथ हर कोई जुड़े, हमारी इस पूरी सीरीज़ को देखे। ये चौथा एपिसोड है जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस चौथे एपिसोड में जो दर्द मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक बाप का, उसे समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। अपनी बेटियों को परवरिश में बाप अहम रोल निभाए। जब आप अपने बेटी की किरदार साजी करेंगे, मैं इस प्रोजेक्ट पे 4 साल से काम कर रहा हूँ, मैरिज मैट्रिमोनियल सर्विसेज के ऊपर पे। इन 4 सालों में मैंने जो बाप लोगों के किरदार देखे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, तौबा के लायक किरदार मैंने देखे हैं। अपनी बेटी को एरोगेंट बना रहे हैं, काफिरों की किताबों को पढ़ा करके आप अपनी ही बेटी को बेपर्दा कर रहे हैं। अपनी ही बेटी के अंदर से आपने महरम और गैर महरम का फ़र्क मिटाया है, जिम्मेदार आप हैं। आपने उसे सिखाया ही नहीं कि महरम और गैर महरम क्या होता है। आपने उसे सिखाया ही नहीं कि पर्दा क्यों ज़रूरी है। आपने उसे सिखाया ही नहीं कि हिजाब क्या है। आपने उसे सिखाया ही नहीं कि फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जौज़ा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक हुआ करती थी, जो इमाम हसन इमाम हुसैन की वालिदा मोहतरमा है, उनकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें रही है। अगर आपने अपनी बेटियों को ये बताया होता है तो आपकी बेटियां आज आपके घर वापस नहीं आती। और अगर आपकी बेटी ने एक बार भी ये एहसास किया होता कि मेरे बाप ने मेरी परवरिश में क्या कुछ नहीं किया, तो वह बेटियां अपने शौहर के दहलीज उगाल के आपके घर वापस नहीं आती। वजह दोनों है, बापों की परवरिश भी वजह है क्योंकि उन्होंने अपनी बीवियों के भरोसे अपनी बेटियों की परवरिश छोड़ दी है। वजह बेटियां भी है कि उन्होंने अपने बाप से ज़िंदगी में हर चीज़ एक्सपेक्ट की है, बदले में दिया कुछ नहीं है। कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी उसको बदले में कुछ दे, लेकिन वो बेटियां एहसास तो करे जो अपने शौहरों के दहलीज को उंगाल के अपने बापों के घर वापस आ रही है। यही वजह है कि जो बाप अपनी बेटियां ज़िंदगी में, दुनिया में हर बाप अपनी बेटियों को चाहता है कि वो हर चीज़ अता कर दे जो उसके हैसियत में हो, वो हर चीज़ उसको देने की कोशिश करे जो उसके हैसियत में ना हो। हैसियत से बाहर की भी चीज़ वो उसको देना चाहता है, हैसियत की भी वो चीज़ देना चाहता है। एक बार वो बेटियां एहसास तो करें, अपने बापों की तरफ देखे तो सही। इस वीडियो के ज़रिए से मैं हर उस बहन से दरख्वास्त करूँगा जो बहनें अपने शौहरों के घर को छोड़ने के लिए तैयारियां कर रही है। मैं हर उस शौहर से भी दरख्वास्त करूंगा जो अपनी बीवियों को छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। आप ये ना समझे कि मेरा ये वीडियो, आज का एपिसोड सिर्फ बेटियों के ताल्लुक़ से था, इसलिए बेटियों के ताल्लुक़ से मैंने बात कही है। मैं अगले वीडियो में आपसे शौहरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा, उनके भी वालिदैन पे क्या बीतती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा, अपनी राय रखने की कोशिश करूंगा। मैं इस वीडियो में बताता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत क्लियर कर दिया है, बहुत साफ़ कर दिया है कुरान करीम में। ज़रा पढ़िए, समझ के पढ़िए कुरान को, सवाब की नीयत से नहीं पढ़िए, सीखने की नीयत से पढ़िए। हम कुरान को सवाब की किताब बना के अपने घरों में रखते हैं, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है हमारे लिए, इंटायर ह्यूमैनिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है कि हमने बेहतरीन मर्द बेहतरीन औरतों के लिए पैदा किए। क्या खूब बात कही मेरे मालिक मौला ने कि हमने बेहतरीन मर्द, जितने भी बेहतरीन मर्द हैं वो बेहतरीन औरतों के लिए पैदा कर दिए हैं। अब वो बेहतरीन का मतलब जिस्मानियत खूबसूरती नहीं है, किरदार की खूबसूरती है, अमलियात की खूबसूरती है, जहनियत की खूबसूरती है।
इसका वाइस वर्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है कि हमने उम्दा औरतें उम्दा मर्दों के लिए पैदा की है। कितना तशरीह किया है मेरे मौला ने, कितना तशरीह कर दिया है मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको और मुझे ज़िंदगी जीने के लिए कि हमने उम्दा औरतें उम्दा मर्दों के लिए पैदा कर दी है। तो वो उम्दा औरतें कौन है? क्या जो जिस चेहरे से बहुत खूबसूरत है वो है? बेशक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो है जिनका किरदार उम्दा है, जिनका किरदार फातमी है, जिनका लहजा फातमी है, जिनकी सोच फातमी है, जिनका अमल फातमी है, वो खूबसूरत औरतें हैं, वो उम्दा औरतें हैं जो उम्दा मर्दों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की है। कुरान में अल्लाह की कही हुई बात कभी 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 झूठ नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, कतन सोचना भी गुनाह है कि वो गलत हो जाए। इसी आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे बढ़ाता है, वाइस वर्सा हमें चीज़ें समझा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में। अरे समझने की कोशिश तो कीजिए कि अल्लाह हमसे क्या बयान कर रहा है। सवाब की नीयत से बहुत पढ़ लिए, आइए अब समझने की नीयत से पढ़े। और मैं आपसे तशरीह बताते चल रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए पैदा किए हैं। तो कैरेक्टर अपने अंदर आपको झांकना है। अगर आपकी बीवी में खामी है जिसको आप छोड़ने जा रहे हैं तो एक बार अपना मुआयना कीजिए कि आप कहीं बदकार तो नहीं है। अगर आपने उस पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया है तो आप कहीं वो बदकारी में मुलविस तो नहीं है। अब बदकारी का मतलब है आपका किरदार, आपका जिस्मानियत नहीं है, आपका किरदार है, कि आपकी ज़हनियत है। आप अपना मुआयना कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी आयत को और आगे फरमाता है कि हमने नाफिकार औरतें नाफिकार मर्दों के लिए पैदा की है। तो जो भी लड़कियां अपने शौहरों में खामियां ढूंढ रही है, उन्हें नाफिकार बोल के ठुकरा रही है, उनके घरों से वापस अपने बापों के घर आ रही है, अपने बाप के एहसास किए बगैर उसके दहलीज में वापस अंदर जा रही है, तो एक बार मुआयना ज़रूर कीजिए, अपने आप का मुआयना कीजिए। उसके बाद अपने शौहर पर इल्ज़ाम लगाइए कि क्या मैं नाफिकार तो नहीं जो मुझे नाफिकार शौहर मिला है। जिस दिन आप ये चारों लाइन को समझ लोगे, मुझे यकीन है कि आपके ज़िंदगियों से तलाक नाम की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ तक भी हमारी बात को समझा जा सकता है, हमारी ज़ुबान को समझा जा रहा है, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाए। हर कोई देखे। ये वीडियो सीरीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, पूरे समाज के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बेटियों को बेहतर नसीब अता फ़रमाए। लेकिन बेहतर नसीब तब होगा जब हम कुरान की इन चारों लाइनों को, चारों बातों को बेहतरीन तरीके से अपने जहन में जहन नशीन कर लेंगे। अपने अंदर पहले वो चीज़ों को तलाशेंगे, बाद में अपनी बीवी में, अपने अंदर पहले जज करेंगे, बाद में अपने शौहर में। क्या हम उम्दा है, क्या हम बेहतर है, क्या हम बदकार है, क्या हम नाफिकार है। ये हमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना होगा, तब हमें अपने पार्टनर का असेसमेंट करने में आसानी होगी। जिस दिन आप अपना असेसमेंट कर लेंगे उस दिन आप कभी भी अपनी ना बीवी को तलाक देंगे, ना आप अपने शौहर से खुला लेंगी, ना अपने बाप के उस दुनिया के सबसे बड़े गम का बायस बनेंगी। याद रखिए कि जब कोई बेटी अपने बाप के घर वापस आती है तो दुनिया में सबसे बड़ा गम अपने बाप के को ही देती है, किसी को नहीं देती। माँ से भी बड़ा गम अपने बाप को देती है वो लड़की, जो लड़की अपने बाप के दहलीज में अपने शौहर के घर से वापस आती है। समझाने की कोशिश किया है मैंने अपने समाज को इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए से। जो लोग भी अपनी आप बीती बताना चाहते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उसका खैर मकदम है। वो अपने वीडियोस हमें तक शेयर करें, अपने वीडियोस बताएं, हम उन तक उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएंगे ताकि आइंदा आने वाले वक्त में लोग समझ सके कि तलाक हल नहीं बल्कि एक नई परेशानी की शुरुआत है। हर पहलू से हम देखने, जांचने, परखने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो सीरीज़ में वीडियोस लंबे होते हैं, लेकिन बात को समझाने के लिए लंबा वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है। लिहाजा आप सबसे दरख्वास्त है कि पूरे वीडियोस को आखिर तक देखा कीजिए। इसके स्मॉल और शॉर्ट्स भी हम लोग बना रहे हैं, उसको भी देखा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शादीहमारी.com के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो सीधे आपको देखने मिल सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर बाप को इस रंज व गम से महफूज रखे। इस दुनिया के सबसे बड़े गम में मुब्तला होने से हर बाप को बचाए। हर बेटी को अपने बाप की अहमियत
समझने में आसानी अता फ़रमाएँ। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।